नॉलेज उर्दू का मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं उमैर रज़ा और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मैं आज एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साल बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि यह 10 साल बच्चा आखिर क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती है और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती है। मैंने आगे होकर पूछा, बहन इस बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? इसने जवाब दिया कि भाई आपको तो मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। ये कम वक्त स्कूल रोजाना देर से जाता है और रोजाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से रोजाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और इसकी माँ को थोड़ा समझाया और चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्जी मंडी में कुछ सब्जियां खरीदने के लिए गया। अचानक मेरी नजर इसी 10 साल बच्चे पर पड़ी जो रोजाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो इनसे कोई सब्जी जमीन पर गिर जाती और वो बच्चा इसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता था। मैं ये मुआजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि आखिर ये चक्कर क्या है। मैं इस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा। जब इसकी झोली सब्जी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर इसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार देख रहा था। देखते ही देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने इस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई हुई थी। इस शख्स ने आते ही एक जोरदार पाँव मारकर इस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर इस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। नन्हा सा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो इस शख्स का कि जिसकी दुकान के सामने अब इसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। इस शख्स ने इस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, बहुत जल्द फरोख्त हो गई और वो बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हो गया और दुकानदार को पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानब चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर इसके उस्ताद ने डंडे से इसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि सर ये यतीम बच्चा है, इसे मत मारिए। उस्ताद फरमाने लगे कि सर ये रोजाना 1 घंटा देर से आता है। मैं रोजाना इसे सजा देता हूँ कि डर से स्कूल टाइम पर आए और कई बार मैं इसके घर पर भी पैगाम दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने इसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर मालूम हुआ कि मैं जो सब्जी लेने गया था वो तो भूल ही गया हूँ। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई होगी। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि मंडी टाइम हर हालत में मंडी पहुँच जाएं, जिस पर मुझे मिसबत जवाब मिला। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हो गया और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने निकल पड़ा। मैंने इसके घर जाकर इसकी वालिदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है? वो फौरन मेरे साथ मुंह में ये कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं। मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाल ली और नन्ही सी दुकान वाले को छुप कर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी इसे काफी लोगों से झिड़कें लेनी पड़ी और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्जी फरोख्त करके कपड़े वाली दुकान की तरफ चल दिया। अचानक मेरी नजर इसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि बहुत ही दर्द बड़ी सिसकियां लेकर ज़ारो कतार रो रही थी और मैंने फौरन इसके उस्ताद की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से इसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसा इन्होंने किसी मजलूम पर बहुत ज्यादा जुल्म कर दिया हो और आज इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। इसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियां लेते हुए स्कूल चला गया। हस्बे मामूल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज इसको दुकानदार ने एक लेडी सूट हाथों में थमा दिया और कहा, बेटा आज सूट के सारे पैसे तुम्हारे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले जा सकते हो। बच्चे ने इस सूट को पकड़ा
और स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वो सीधा उस्ताद के पास गया और बैग डेस्क पर रख कर मार खाने के लिए पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि उस्ताद इसे डंडे से मार लेगा। उस्ताद कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घर में मजदूरी करने जाती है और इसके कपड़े फटे हुए होते हैं। इसके पास जिस्म को मुकम्मल ढांपने वाला कोई सूट नहीं है, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए ये सूट खरीदा है। मैंने बच्चे से पूछा क्या ये सूट ले जाकर तुम अपनी माँ को दोगे। जवाब ने मेरे और इसके उस्ताद के पैरों तले जमीन ही निकाल दी थी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल जी, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई करने के लिए दे दूंगा और रोजाना थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके इस दर्जी को दे दूंगा। नॉलेज उर्दू के दोस्तों, इस बच्चे की इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। आपसे गुजारिश करता हूँ कि काइंडली रमजानुल मुबारक करीब है और ईद उल फितर भी करीब है। आप अपने आसपास कुछ ऐसे घर देखें जो आपकी मदद के तलबगार हों। अल्लाह की रजा के लिए इन तक उनका हक जरूर पहुँचाएं। अल्लाह ताला ने जो आपको हलाल माल अता किया है उनमें से इन गरीबों तक थोड़ा सा हक इन तक जरूर पहुँचाइएगा। अल्लाह के घर में मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इसका सिला दुनिया और आखिरत में जरूर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जुबान से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन देख के हमें महसूस करना चाहिए कि इनके दिल में क्या है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। हो सकता है मेरी इस छोटी सी काविश की वजह से किसी गरीब का हक उन तक पहुंच जाए। दोस्तों, पंजगाना नमाज की पाबंदी करें, मेरे हक में जरूर दुआ कीजिएगा। अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं हाफिज उमैर रजा इजाजत चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह।